ओके, अभी एरे का मतलब कैसे होता है कि मान लीजिएगा अगर एरे नहीं होता तो क्या प्रॉब्लम होता और एरे होने से क्या फायदा हुआ, पहले हम लोग ये देखते हैं। ओके, मैं आपको एक एकदम सिनेरियो बताता हूँ, एकदम सिंपल सा। मान लीजिएगा आप कोई तो मूवी देख रहे हैं, अभी का अच्छी मूवी कौन सी है, RRR है और KGF 2 है, ठीक है। ओके, अभी हम लोग उस मूवी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मतलब मान लीजिए 10 लोगों का ग्रुप है मूवी देखने के लिए, ठीक है, ये 10 लोगों का ग्रुप है मूवी देखने के लिए, राइट। अभी मूवी तो हाउसफुल चल रही है, राइट। तो आप टिकट काउंटर के पास गए और टिकट वाला, मुझे 10 टिकट चाहिए, टिकट वाला बोलता है, काउंटर वाला बोलता है हाँ 10 टिकट अवेलेबल है, लेकिन एक जगह पे नहीं है। तो एक यहीं पे मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा, क्या करोगे, व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या प्लान रहेगा? आप वो टिकट लोगे या नहीं लोगे? नहीं लेंगे। नहीं लेंगे, नहीं क्यों लेंगे। नहीं लेंगे? अरे इकट्ठा बैठना है ना। एग्जैक्टली exactly. तो इससे क्या होता है, इससे इससे फायदा क्या होगा? कुछ गॉसिप करना है, कुछ शेयर करना है तो आपको बेटर रहेगा, राइट। नहीं तो आपको अगर मान लीजिए इसने कुछ तो लेके आया, ये इसको पास कर सकता है क्या, नहीं पास कर सकता, इसको पास कर सकता नहीं है, इजीली एक्सेसिबल है क्या ये? नहीं नहीं सर। यस सर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सब इजीली एक्सेसिबल है कि इस केस में हाँ सर। नहीं है। तो कभी कभार ऐसा सिचुएशन आता है कि आपको डेटा तो स्टोर करना है, लेकिन अलग अलग जगह पे नहीं, एक जगह पे स्टोर करना है। तो इन लोगों ने फिर एरे नाम की कंसेप्ट लेके आया। एरे मतलब कैसे होता है, ये कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन, ये आपके सीट के लोकेशन 10 के 10, जैसे कि ये फर्स्ट, ये 0 थे, ये सेकंड, ये थर्ड है, ऐसा, राइट। ये आपके सीट के लोकेशन 10 लोकेशन है। लेकिन समझ में है इसको, क्या समझ में? अभी मुझे ऑपरेशन करना है तो मैं इजीली ऑपरेशन कर पाऊंगा, बराबर। तो आपके ग्रुप का नाम कुछ तो मान लीजिए आपका एक्स ग्रुप है, राइट है। तो जीरो, अभी यहाँ पे ये जो बंदा बैठा है 0 लोकेशन पे, तो इसका लोकेशन क्या आएगा, 0 आएगा। इसका लोकेशन क्या आएगा, सब 0। 1 आएगा। इसको ऐसे बोलना है। इसका लोकेशन क्या आएगा, 2। इसका लोकेशन 3, बराबर है। इस वे से आपको डेटा इंसर्ट भी करना, आप इसको एक्सेस भी कर सकते हैं। मतलब यही जो आपका ग्रुप है, उस ग्रुप का नाम आएगा एक्स आएगा। उस एक्स का 0th एलिमेंट क्या है, 0th एलिमेंट, ये एक्स का फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, ये खुद एक सेपरेट वेरिएबल है, ये खुद एक सेपरेट वेरिएबल है। लेकिन आपको एक्सेस किससे करे, लेकिन आप एक्सेस किससे कर रहे हो, एक से। एक्स से एक्सेस करे और प्राइमरी इंडेक्स, मेमोरी और लोकेशन। इससे बोलते इंडेक्स, बस आपका इंडेक्स चेंज हो रहा है। समझ में है? यस सर। ओके, अभी जैसे आप टिकट लेने के लिए जाते हो, तो आप पहले उसको टिकट, कितने टिकट चाहिए काउंट बताते हैं ना, टिकट का काउंट बता, कितना नंबर, कितने टिकट चाहिए बताते हैं ना। तो यहाँ पे भी आपको वो जो आपको एरे डिक्लेयर करना, उसकी साइज बतानी पड़ती है, ये प्रॉब्लमेटिक है। ये अभी नहीं प्रॉब्लमेटिक, अभी अच्छा है, बाद में बताऊंगा। साइज आपको बतानी पड़ती है, फिक्स साइज 4 है, 5 है, 6, 8 है, 9 है, कितने भी है, बराबर है। तो आप जैसे ही उतनी साइज बताओगे, उतने साइज का एक मेमोरी लोकेशन अलोकेट होता है बैकएंड में, वो भी कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन। मतलब ये आपको पूरा का पूरा एक स्लॉट देगा हमेशा। समझ में? किसी का डाउट है इस केस में? हेलो? नो सर। नो ओके, सर। नो इसमें, सर। ओके, इसमें जो जो एरे बता रहा हूँ, इसमें हमेशा 3 चीजें होती है। पहला होता है डिक्लेयर होना, डिक्लेयर करना, हाँ, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं डिक्लेयरिंग होता है। दूसरा होता है इनिशियलाइज करना, एरे क्या करना, इनिशियलाइज करना। तीसरा होता है असाइनिंग, असाइनिंग अ वैल्यू। और चौथा होता है ऑपरेशन ऑन इट। ठीक है, ये 4 चीजें होती हैं। तो डिक्लेयर करने के लिए कैसा होता है, एक सिंपल सा फंड है, एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, बेटर रहेगा मेरे लिए।
जैसे कि मैंने बताया आपको, मुझे इंट एरे चाहिए, इसको यहाँ पे नाम लीजिए इक्वल टू न्यू इंट, यहाँ पे साइज बता, हुआ कि नहीं मेरा डिक्लेयर एरे हुआ कि नहीं? मतलब ये क्या बता रहे हैं बताएं, ये जो इसका सिंटेक्स थोड़ा डिफिकल्ट है, याद रखेंगे। ए नाम का क्या है एरे, एरे किससे पता चलता है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लिखा ना इससे पहले, इससे पता चलता है कि ये एरे है। उसकी साइज कहाँ से पता चलेगी, इससे इसकी साइज पता चलेगी। ओके, ये इनिशियलाइजिंग असाइनिंग वैल्यू एक ही होता है, दोनों अलग अलग नहीं है, तो हम लोग एक ही वैल्यू लेते हैं, राइट। अभी मुझे इसमें कुछ वैल्यूज फिलअप करना है, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ ए ऑफ 0 में मान लीजिए मेरा 5 है, ए ऑफ 1 में मान लीजिए मेरा 6 है, ए ऑफ 2 में मान लीजिए 7 है, ए ऑफ 3 में मान लीजिए 8 है, ए ऑफ 4 में मान लीजिए 9 है। ठीक है, हो गया। हम लोग आसान में वैल्यू किया, कुछ भी वैल्यू आसान कर सकते, जैसे हम लोग ए इक्वल टू 2 ए इक्वल टू 5 करते वैसे ही करना, कुछ नहीं करना। अभी मुझे इसकी एडिशन करना है, मान लीजिएगा मुझे इसकी एडिशन करना है, तो मैं कैसे ऐड करूंगा? अगर मान लीजिएगा मेरे पास एरे नहीं होता, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास एरे नहीं होता तो मुझे क्या करना पड़ता, मुझे ऐसे 5 अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ते, बराबर है, सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे? यस सर। और मुझे इनका सम करना है, तो सम इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई लिखूंगा, राइट। अगर मान लीजिए मेरे पास ऐसे 100 एरे 100 वेरिएबल्स है, तो मुझे 100 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे ना अलग से, और मुझे मेरा फॉर्मूला भी चेंज करना पड़ेगा, ये दोनों चीजें करनी पड़ रही है ना, यस। बराबर है। लेकिन अगर मैं एरे यूज करता हूँ तो देखिए क्या होता है, मेरा कोड में कुछ चेंज नहीं हो, कितने भी एलिमेंट आ जाए कोई दिक्कत नहीं इसको। क्यों? क्योंकि हम लोग फॉर लूप यूज करने वाले, और फॉर लूप का मतलब क्या होता है, सेम चीज को हम लोग रिपीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन ए, एरे ए ना, तो इसकी जैसे हम लोग स्ट्रिंग की भी लेंथ निकालते हैं वैसे इसकी भी नहीं निकाल सकते। सम इज इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई, यहाँ पे मैं टेम्पररी इन सम इक्वल टू 0 मार लेता हूँ, हुआ कि नहीं, बेस्ट है कि नहीं? अभी सर ये न्यू क्या लिखा है, न्यू मैडम वो फॉर्मूला है, वो रूल है उसका, वो डिक्लेयर न्यू करना। लिखना ही पड़ता है क्या वो? हाँ, मतलब न्यू से ऑब्जेक्ट होता है उसको, अच्छा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है, मतलब क्या होता है इसका रूल है ये। सर हर टाइम वो इंट इंट न्यू इंट लिखना पड़ेगा ना सर? हाँ सर जी, आप जब भी कभी डिक्लेयर करोगे, एरे डिक्लेयर करोगे, आपको ये सिंबल लिखना पड़ेगा। सर वो ए डॉट लेंथ मतलब क्या है? हम लोगों को याद है स्ट्रिंग में लेंथ निकाला था, वो क्या करता है, कितने कैरेक्टर काउंट करता है, वैसे ही यहाँ पे अभी आप बताए साइज कितनी, कितने एरे लग रहा है आपको, साइज कितनी लगेगी इसकी, 5 लगेगी, इसमें 5 आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा हम आणि लोग सर इसको, ते इंट सम इक्वल टू 0 कशाला घेतलं? आपलं सम ह्या व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर करायचं ना, आठवलं का आपण आधीचे माझे खूप सारे क्वेश्चन केले ना, सर हा प्रोग्राम थोडा रिपीट करता काय? करणार आहे तेच करतो आपण. ठीक है, अभी देखिएगा यहाँ पे जो ए नाम का एरे है, ए नाम का एरे जिसमें 5 है, उसकी साइज कितनी 5 है, ठीक है। उसमें मैंने क्या वैल्यू फिलअप किया देखिए अभी,
जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होती है, बराबर, पास का एरे डिक्लेयर करो, जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होती है तो ए ऑफ 0 में इसके अंदर 0 आएगा, इसका 1 आएगा, इसका 2 आएगा, इसका 3 आएगा, इसका 4 आएगा। तो ए ऑफ 0 में क्या आ जाएगा? 5 5 जाएगा, 5 5 आएगा। ए ऑफ 1 में क्या जा रहा है? 6 जा रहा है। ए ऑफ 2 में क्या जा रहा है? 7 जा रहा है। ए ऑफ 3 में 8 जा रहा है। ए ऑफ 4 में 9 जा रहा है, बराबर। तो एक सम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया बाहर, कोई तो म्यूट करेगा प्लीज। अभी यहाँ पे देखिए, कोई तो प्लीज म्यूट करेगा। इफ यहाँ पे जाएगा फॉर लूप के अंदर, आई इक्वल टू 0 लिखा है, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 5 आएगा। तो आप बताइए 0 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू और फॉल्स? ट्रू कंडीशन ट्रू होती है। कंडीशन ट्रू इसलिए इसके अंदर चलेगा। नाउ टेल मी, सम में लेटेस्ट वैल्यू क्या है? 0 प्लस ए आई की तो वैल्यू 0 है, तो ए ऑफ 0 आएगा। ए ऑफ 0 की वैल्यू क्या आएगी? 5 तो 0 प्लस 5 कितना आएगा? 5 5 कितने 5 स्टोर हो जाएगा? सम में। तो सम की वैल्यू अभी चेंज होकर कितनी हुई? 5 हो गई। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। सो 1 लेस देन 5 होगा यहाँ पे, कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे देखिएगा कंडीशन ट्रू है, तो सम की लेटेस्ट वैल्यू क्या है? 5 है, प्लस ए ऑफ आई की वैल्यू 1 है, मतलब आई की जगह 1 आएगा। नाउ टेल मी ए ऑफ 1 की वैल्यू क्या है? 6 6 प्लस 5 कितना हुआ? 11। जो सम में जाके स्टोर होगा, तो सम में क्या स्टोर हुआ? 11 स्टोर हुआ। ओके, तो इसके बाद यहाँ पे आना है, फिर आई की वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगी। 2 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू हुआ। कंडीशन ट्रू हुआ इसलिए अंदर आया, तो सम की लेटेस्ट वैल्यू 11 प्लस ए ऑफ 2 की वैल्यू क्या है? आई की जगह 2 आए, ए ऑफ 2 की वैल्यू क्या है? 7। 11 प्लस 7 कितना है? 18 आया। फिर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। 3 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू हुआ। कंडीशन ट्रू हुआ इसलिए अंदर आया, सम की जो लेटेस्ट वैल्यू 18 है, आई की वैल्यू 3 है, तो ए ऑफ 3 इक्वल टू क्या आएगा? ए ऑफ 3 में 8, 18 प्लस 8 कितना हुआ? 26। फिर आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। 4 लेस देन 5 कितना है? कंडीशन ट्रू हुआ। कंडीशन ट्रू हुआ इसलिए यहाँ पे आएगा 26 प्लस ए ऑफ 4 की वैल्यू क्या? 9 है, तो 26 प्लस 9 कितना? 35 है। 35 इसी वे से आप ऑपरेशन कर सकते हैं। देखिए ना, इजी है ना। अगर मान लीजिए मेरे 100 भी वेरिएबल होते तो मुझे ये इसमें तो डेटा भरना ही मुझे, लेकिन मुझे ये ऑपरेशन करने में कुछ फॉर्मूला चेंज करने की जरूरत पड़ेगी क्या? सर इसमें सब कंडीशन ट्रू होंगी ना सर? कंडीशन कौन सी ट्रू, मतलब समझा ना आपको? बोले तो 1 इज लेस देन 5। हाँ, ये तो ये हाँ इसीलिए तो हम लोग कर रहे हैं ना, ये फॉर लूप वही होते हैं ना, हमें स्टार्ट पॉइंट बताना होता है, एंड पॉइंट बताना होता है। ओके सर। ठीक है, अभी किसी कुछ डाउट है क्या? बताइए. तर यात एल्स नसतं का सर? असं ना साहेब, ही फक्त सुरुवात दिली, अजून ते चुटूरपुटूर आहे अजून. अजून आपण त्याच्या प्रोग्रामची डिफिकल्टी नहीं वाढवली. एवढं कळालं का? इतना समझ में है सबको? येस सर. यस सर तो आपको इसमें से क्या क्या समझ में आया? देखिए, इसमें से आपको ये समझ में आया एरे कैसे डिक्लेयर करते, उसको वैल्यू कैसे असाइन किया मैंने, इसकी जरूरत नहीं, वो खुद दे देते. इसके बाद इस ये वाला फॉर लूप था. तो क्वेश्चन ये है बेसिकली, राइट अ प्रोग्राम. देखो मैं आपको बताता हूँ. ये कहाँ गया जावा प्रोग्राम? ओके, ठीक है. राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट write a program to print sum of array. ठीक है, तो यहाँ पे कैसे आता है? प्लीज कोई तो म्यूट करेगा प्लीज. ठीक है, समझ में? किससे डाउट है इस केस में? अभी यहाँ सर पे प्रिंट करके दिखाओ ना सर. अच्छा जी, लो सर जी. ठीक है,
आया क्या 30? आपने वही आंसर आया था, राइट? चलो आगे बढ़े फिर। अभी आपको जो इंटरव्यू में बोलते हैं ना, आपको इंटरव्यू में ये कभी नहीं बोलेंगे, सुनिए मेरी बात। आपको डायरेक्टली खाली बोलेंगे एक काम कीजिए, सम का प्रोग्राम कीजिए। अब इसको ये कैसे लिखते हैं पता है क्या? इसका शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, इंट ए इक्वल टू, आपको इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं 5, 6, 7, 8, 9। देखिए मैं इसको निकाल देता हूँ। तो आपको इंटरव्यू में सारे क्वेश्चन ऐसे देंगे, बोलेंगे मेरा एक एरे है ए नाम का, इसमें से तो ए भी एक एरे हुआ ना, देखो एरे भी हुआ, बरा मैंने बताया स्क्वायर ब्रैकेट में एरे हुआ, इसकी साइज जितने आप एलिमेंट डालोगे ऑटोमेटिक उसकी साइज उतनी हो जाएगी, और बोलते हैं इसका एडिशन कीजिए। अभी समझ में है सबको? अभी इसके बाद हम लोग जो भी प्रोग्राम करेंगे इस वे से करेंगे। किसी का डाउट है इस केस में? सर दिखाओ ना थोड़ा सा ये करके। दिखा रहा हूं। ठीक है, तो अभी क्या करना है हमें, अपना टॉपिक का नाम क्या है? एरे है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है? एरे इज contiguous memory allocation, memory location। दूसरी, it stores only homogeneous data। ठीक है, array has fixed size, इसकी साइज फिक्स होती है। चौथा पॉइंट क्या आता है? it helps to manipulate it or ऑपरेशन मैनिपुलेट, और क्या बोलते हैं, हेल्प टू मैनिपुलेट द डेटा और ऑपरेशन ऑन इट इजीली। किसी का भी डाउट है इस केस में? ओके, मैं आपके वो प्रोग्राम, आपके कोई क्वेश्चन था ना आपको दिखाना है। देखिए तो इस केस में इसको डिबग करूंगा मैं। देखिएगा भाई, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके रिमूव ऑल करके सारे रिमूव ऑल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने ए लिखा तो ए आ गया। देखिए अगर आप ए में देखोगे ना, इसको एक्सपांड करोगे ना, यहाँ पे देखिए 0th लोकेशन में 5 है, फर्स्ट लोकेशन में 6 है, सेकंड लोकेशन 7, थर्ड पे 8, फोर्थ पे 9। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? वही मैंने नंबर आए, बराबर है। अभी यहाँ पे सम नाम का वेरिएबल आएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा, तो देखिए उसकी भी वैल्यू 0 हो गई क्योंकि इसकी वैल्यू 0 आ गई। सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे? यस। ओके, अभी इनिशियल आई की वैल्यू क्या आ गई? देखिए यहाँ पे मैं आई लिखता हूँ, तो आई की वैल्यू देखिए क्या आएगा, 0 आएगी, तो कंडीशन ट्रू है। अभी यहाँ पे देखिए ए ऑफ आई की क्या वैल्यू आएगी, आप बताइए ए ऑफ आई की वैल्यू क्या आना चाहिए? ए ऑफ आई की वैल्यू क्या आनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? 5। 5। देखिए ए ऑफ 5 आई की वैल्यू 5 वैल्यू आना 5 आएगी, क्यों आई? क्योंकि आई का 0 वैल्यू थी, इसलिए ए ऑफ आई की वैल्यू 5। तो ये सम में स्टोर हो रहा है, तो सम में देखिए तो ऐड हुआ क्या, देखिए 5 आएगी ना। फिर आई की वैल्यू 2 हुई, जैसे आई की वैल्यू सॉरी आई की वैल्यू 1 हुई, तो ए ऑफ 1 की वैल्यू क्या है? 6 है, फिर 6 आया कि नहीं ए ऑफ 1 में? देखिए इसी से पूरा चलते रहेगा पूरा पिक्चर। आणि सर अजून एक आपण जर साईज घेतलो आणि कंडिशन फॉल्स झाली तर? कुठली वाली? नाही साहेब, मग तो एक एक्सेप्शन थ्रो करेल, एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। म्हणजे अजून एक जर आपण घेतलो तर? एग्जैक्टली, मतलब समझा ना मेरे को, यहाँ पे ऐड करना है क्या? इसके दो ऑप्शन है, आप जो बोल रहे हैं ऐड और एक लेना है, वो कहाँ पे लेना है, दैट इज मेन क्वेश्चन। उसके ऊपर डिपेंड होगा क्या आने वाला है। आपको कौन यहाँ पे एलिमेंट बढ़ाना है क्या? हो सर। हाँ हो सर। ठीक है, तो देखिए ना यहाँ पे एलिमेंट बढ़ गया, ऑटोमेटिक आपकी एरे की साइज बढ़ गई ना। अभी 5 से कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, बराबर ना। तो आपको प्रोग्राम रन होना होगा ना, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं ना। आप कोई भी एलिमेंट ऐड कीजिए, तो वही तो यही तो खासियत है ना इसकी। बड़ा क्या है, क्योंकि ये रन टाइम पे कैलकुलेट करता है इसके लिए, राइट? जब मैं प्रोग्राम रन करूंगा तब कैलकुलेट करेगा रन।
इसीलिए तो फॉर लूप इतना फेमस है ना, सॉरी एरे इतना फेमस है। देखिए ए डॉट लेट दिखता हूँ, आए कि नहीं 12 साइज आई कि नहीं, पहले कितनी थी 5 ही थी, अभी 12 आ गई ना, बराबर है। और सब में वैल्यू उसने फिलअप किया कि नहीं, और मैं बस किससे एक्सेस करूंगा अभी, ए और पाई से, बस काम बन गया मेरा। लग रहा है अच्छा, ये इजी लग रहा है, Yes. ठीक हॅलो, है। हाँ बोलिए मैडम। म्हणजे इथं अरे साईज डिक्लेअर करायची गरज नाही ना? गरज नहीं है तुम्हारा इतना। आता दोनों मतलब कैसे होता है पता है क्या, इंट्रो में आपको ये देंगे तो आपको एरे से डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं, आपका जो भी कोड रहेगा दैट फ्रॉम हियर, यहाँ से आपको कोड रहेगा। फर्स्ट जो प्रोग्राम मध्ये केलं होतं आपण हाँ हे. फर्स्ट प्रॉब्लम में आपको बताना था ना एरे होता क्या है, उसमें वैल्यू कैसे इंसर्ट करते हैं। म्हणजे नेहमी हे असं यूज करायचं नहीं नेम ही नहीं, यूज तो आपको वैसे ही करना है, मैंने जैसे बताया वैसे, राइट। न्यू अरे यूज करायचं की असं हो न्यू एरे नहीं, direct? वही मैं बता रहा हूँ, आपको न्यू एरे से यूज करना है। लेकिन आपको जो इंट्रो में देते हैं क्वेश्चन ऐसा एरे देते हैं, और इसके ऊपर ऑपरेशन करने के लिए बोलते हैं। हाँ हाँ. जैसे ये एरे दिया, इसके ऊपर ऑपरेशन उन्होंने क्या बोला, भाई इसका सम कीजिए, उन्होंने क्वेश्चन पूछा। फिर आपको ये एरे देंगे, बोले कि हाँ इसके ऊपर एवरेज निकालिए। फिर आपका लॉजिक क्या रहेगा, ये वाला रहेगा, बराबर है मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है। Yes. हाँ यस. ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन जब आप एक्चुअल में प्रोग्रामिंग करोगे तो कैसे डिक्लेयर करना होता है एरे, और ये वैल्यू आती है कैसे, तो इसके 2-3 वेज होते हैं वैल्यू लाने के। हेलो सर. हाँ बोलिए। हेलो. हाँ बोलिए ना। वहाँ पे आपने एज फिक्स साइज बोला है, मतलब थ्योरेटिकल पार्ट में उधर आप हाँ राइट एग्जैक्टली, एज फिक्स्ड साइज बराबर। मींस व्हाट? इसकी साइज आप अभी इसकी वैल्यू मैंने चेंज की है, देखिए इसकी वैल्यू में चेंज कर सकता हूँ क्या रन टाइम पे, रन टाइम पे बोल रहा हूँ मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ इसकी रन वैल्यू टाइम रन पे टाइम नहीं, पे चेंज नहीं कर राइट. पा रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं चेंज करूंगा ना उसको पता ही नहीं हाँ चलेगा क्या, इसे बोलते फिक्स है। और इसका क्यू करने की इसके साथ अच्छा. इसका एक एडवांस वर्जन भी है, उसमें आपकी साइज फेरी होते, इसीलिए मैंने यहाँ पे फिक्स साइज लिखा है, ताकि जब मैं कंपैरिजन बताऊंगा वहां का तो आपको पता चलेगा मुझे क्या बताना है। आणि सर आपण आय ठीक. डॉट आय लेस दॅन इक्वल टू ए डॉट लेन घेतलं तर मग त्या ऍरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन देणार ना? नाही ना, हाँ कधी हे जे लोक ही साइज किती मॅक्झिमम, ही जी 12 साइज आहे, हा. बरोबर की नाही, म्हणजे लास्ट इंडेक्स काय असेल 11 असेल, राइट। Yeah. येस. क्यों, इसी स्टार्ट होता है 0 से, तो अगर आप 12 13 जो है ही नहीं उसका ट्राई कर रहा चाहते हो तो अभी डेफिनेटली देगा आपको, हा. येस. बराबर ना, मतलब उसके बाउंड्री के बाहर ही है ना, येस. ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट प्रोग्राम करेंगे। ये वाला तो मैंने बताया आपको, दूसरा राइट प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ द एरे, सम ऑफ फॉर बिलो एरो। तो आपको एक्चुअली ऐसा देते हैं इंटरव्यू में क्वेश्चन, ये वाला ऐसा देंगे आपको। सर एक क्वेश्चन था बोले ना सर, सर, इसका आप प्रोग्राम इसमें साइड में जो टेबल कैसा फाइंड आउट करने का, इधर बताता हूँ। राइट साइड में जो टेबल, ये आपको क्या करना पड़ता है, उसको पहले डिबगिंग मोड पे लाना पड़ता है, तो रन करना पड़ता है। हाँ रन हुआ कि नहीं, आपको जिसकी वैल्यू ढूंढना है उसके ऊपर सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और वॉच बोलिए, काम बन जाएगा आपका। ये देखिए वॉच आए कि नहीं। फिर यहाँ पे भी नहीं है ना, यहाँ पे एक छोटे से मिनिमाइज होता है, ये एक्सप्रेशन है ना, तो यहाँ पे टैग होता है एक्सप्रेशन, यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे भी नहीं मिला ना, और एक ऑप्शन होता है विंडो में जाने का, प्रोस्पेक्टिव में, ओपन प्रोस्पेक्ट, एक सेकंड ना, कहीं ये बता, प्रेफरेंस में जाने का, एक सेकंड यार, नहीं ये कहाँ पे आना चाहिए, व्यू में होना चाहिए, व्यू में कहाँ गया? विंडो में शो व्यू, हाँ यहाँ पे आता है। देखिए आपको कौन सा विंडो चाहिए, अभी मैं इसको एक्सप्रेशन को क्लोज करता हूँ, देखिए मैंने क्लोज किया, इसको वेरिएबल को क्लोज करता हूँ, ब्रेक काउंट पे भी क्लोज करता है, तो मुझे चाहिए वो सारी चीजें, तो यहाँ पे जाइए, शो व्यू में जाइए, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लाना है, देखिए ब्रेक पॉइंट लाया मैंने, यहाँ पे जाइए, शो व्यू में जाइए, आपका क्या था, डिबग था, राइट, डिबग को लिखा है, शो व्यू में जाइए, और क्या था अपना कंसोल, क्या था रे, वैल्यू था ना, एक्सप्रेशन था, मतलब देखिए आया सब, ठीक है। ओके सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं।
अभी हेलो सर। इसके, हाँ बोले ना सर जी। सर इसमें अगर हमको एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों करना होगा तो सर जी मैं बताऊंगा ना उसके, हम लोग प्रॉब्लम लेंगे ना, आपको ऑटोमेटिक सारी चीजें समझ में आएंगी, सो डोंट वरी, सो डोंट वरी। ओके, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम में करते हैं। मुझे एवरेज निकालना है प्रोग्राम का। प्रिंट सम की जगह एवरेज निकालना है। अब बताइए हम लोग एवरेज कैसे निकालते हैं? Sum of all numbers upon total राइट, number. तो पहले मैंने तो सम तो कर दी, बराबर है। उसके बाद मुझे बस क्या करना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। डबल एबीजी इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय लेंथ कितनी डालनी पड़ेगी? एग्जैक्टली। मैं पे 12 लिखूंगा, चलेगा कह रहे हैं? नहीं, No. हाँ चलेगा, लेकिन सुनिए ना, अभी चलेगा। It will लेकिन मान vary लीजिए मेरे ये with नंबर चेंज हुआ, अभी मेरे 17 है, यहाँ पे कुछ चेंज किया मैंने, राइट, ये चेंज किया ऐसा कुछ, तो दिक्कत आएगी ना। तो इससे बेटर है रन टाइम पे कैलकुलेट करना चाहिए, तो रन टाइम में हम लोग ऐसे करेंगे तो बेटर रहेगा। क्योंकि याद है कि आपका प्रोग्राम हो जो है ना वो यूनिवर्सल होना चाहिए, मतलब सबके लिए एप्लीकेशन होना, सारे कंडीशन ट्रू सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी इसे अच्छा प्रोग्राम बोलते हैं, राइट। मतलब किसी ने पहरेदारी किए और फिर भी चोरी हो गए, मतलब आपके कहीं तो लूप फॉल है, राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रोग्राम क्या करते हैं, राइट अ प्रोग्राम, यही एरे लेते हैं। सर वो डबल का मीनिंग क्या है, डबल एवरेज? ओके, ये डबल एक डेटा टाइप है, जैसे इंटीजर है, इंट है, कैरेक्टर होता है, स्ट्रिंग होता है, फ्लोट है, वैसे डबल है, नाम से पता चलता है उसकी साइज डबल है। मतलब एक सिंपल लॉजिक बताता हूँ, मतलब मेरे पास 5 kg गेहूं हैं, तो मैं उसको 2 kg के कैरी बैग में डाल सकता हूँ क्या? नहीं, तो आपको बड़ी वाली कैरी बैग नहीं। चाहिए ना, बड़ी वाली कैरी बैग चाहिए। यस। तो कभी कभी ऐसा होता है, आपका जो डिवीजन होता है ये थोड़ा ज्यादा जाता है, तो हम लोग इसको डबल में लेते हैं, पर पॉइंट में आता है ना सारी चीजें। हेलो, बराबर ना? और एक बात सर। हाँ बोलिए ना। हाँ, राइट राइट राइट। जो डबल की जो कंडीशन हमने लिखी है वो करली ब्रैकेट के उधर सम के नीचे डाल सकते थे क्या हम? सम के नीचे डालते तो अब क्या होता है आप मतलब बताइए? हर बार आपका वो प्रिंट होता है, तो चाहिए क्या आपको? हम एवरेज कब निकालते हैं आप बताइए? सारा सम होने के बाद एवरेज निकालते हैं। बॉडमस सम का के कंसेप्ट बाद। क्या है? बॉडमस का रूल क्या है? राइट न्यूमरेटर का पहले राइट राइट कैलकुलेशन करते हैं, फिर डिनोमिनेटर का कैलकुलेशन करते हैं, राइट। तो सेम लॉजिक यहाँ पे किया। राइट। ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है हमें? ठीक। हाँ ओके ठीक है, अभी कोई तो म्यूट करेगा प्लीज यार, आई रिक्वेस्ट यू। ठीक है, एक सेकंड ना मुझे बस। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेना है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट प्रिंट काउंट ऑफ इवन नंबर कहते हैं, इवन नंबर फ्रॉम बिलो एरे। चलेगा क्या अपने को? बिलो जो नीचे आ रहे हैं उससे, इसमें से इवन नंबर कौन से कौन से? नाउ टेल मी। 1 2 ये 3 4 5 6 इवन नंबर, राइट। सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे? yes, sir. चलो अब लो, अभी रेंट करते हैं ना, आप ही बताइए मुझे, हम लोग इसका प्रॉब्लम कैसे लेते हैं। मुझे काउंटिंग करना है, बराबर। काउंटिंग करना था मुझे, कोई तो वेरिएबल लेना पड़ेगा, कोई भी वेरिएबल, इसको काउंट लिखते हैं, इसका वैल्यू 0 असाइन करते हैं, बराबर। इनिशियल मेरा काउंट 0 हो जाएगा। सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे? Yes, sir. Yes, इसके बाद क्या करना है हमें? सर। फॉर लूप लेना है, क्योंकि मुझे हर एक एलिमेंट जाके चेक करना है कि भाई ये इसका क्या स्टेट है, ये इवन है क्या ऑड है। तो इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन a डॉट लेंथ i प्लस प्लस, राइट। हर एक एलिमेंट चेक करना है कि भाई ये इवन है कि नहीं। हम लोग इवन नंबर के लिए कैसे डिसाइड करते हैं बताइए? Remainder. रिमाइंडर, तो परसेंट टू इक्वल टू 0 होना चाहिए। Correct. यहाँ पे हमें क्या डालना पड़ेगा आप बताइए? हम लोग कैसे लिखते हैं? a ऑफ i। A of I. बस A हो of गया। I. अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो मुझे बस Count मेरा plus. काउंट बढ़ाना है, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, हो गया मेरा काम। और ये हम लोग रिजल्ट कब करते हैं? सारा डिक्लेयर होने, सारा काउंटिंग होने के बाद डिक्लेयर करेंगे ना। इसको रन कीजिएगा। 8 है तो शायद इसमें 8 है, देखिए 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 और ये 8, बराबर है 8 आ रहा है। डिबग करके दिखाना है आपको ये।
चलो मैं डिबग करके दिखाता हूँ। ठीक है, अभी इनिशियली अरे तो डिक्लेयर हुआ, मेरा काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आई की वैल्यू मेरे 0 सेट हुई, आई इक्वल टू 0 सेट हुआ, यहाँ पे कंडीशन सेट हुई। तो नाउ टेल मी ए ऑफ आई की वैल्यू क्या आएगी, पहले ए ऑफ आई की वैल्यू आएगी 5 आएगी। नाउ टेल मी 5% 2 कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आता है 1 आता है। 1 तो कंडीशन फेल हुआ, अंदर जाएगा क्या, नहीं जाएगा। फिर ए ऑफ आई की वैल्यू क्या आएगी सेकंड इटरेशन में, 6 आएगी। 6% 2 कितना आता है, 0 आता है। 0 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हुआ, इसीलिए अंदर आया। अंदर आने के बाद देखिए काउंट की लेटेस्ट वैल्यू क्या थी, 0 थी। 0 प्लस 1 किया तो 1 आएगा, और 1 किस में स्टोर हो जाएगा, काउंट में। तो काउंट में अभी स्टोर क्या हुआ, 1 स्टोर हुआ। फिर आई की वैल्यू बढ़ेगी, सो ए ऑफ आई इक्वल टू कितना आएगा, 7 आएगा। 7% 2 इक्वल टू रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो 0, कंडीशन फेल हुआ। कंडीशन फेल हुआ इसलिए अंदर जाएगा क्या, ये नहीं जाएगा। फिर ए ऑफ आई की वैल्यू सेकंड इटरेशन में क्या आएगा, उसके वाले नेट 8% 2 रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हुआ। कंडीशन ट्रू हुआ इसलिए काउंट की जो लेटेस्ट वैल्यू है वो 1 है। 1 प्लस 1 कितना आएगा, 2 आएगा, और ये 2 स्टोर हो जाएगा काउंट में। सो काउंट में 2 स्टोर होगा। इसी वे से ये सारा सिलसिला चलता जाएगा। किसी को भी डाउट है इस केस में? हॅलो सर याच्यात ऑड नंबर आणि इव्हन नंबर वेगवेगळे दाखवायला लावले तर साहेब करू नका तुम्हाला हा प्रॉब्लेम कळाला का तुम्हाला? हो राईट मी सांगतो सगळं, तुम्ही सांगा मला फक्त, मी तुम्हाला तो करून देतो फक्त। ये समझ में ना आपको? ठीक है, Yes. चलो यस सर यस। अभी इसमें ये करते हैं। चलो सर जी की ये करते हैं, इन्होंने बोला है कि मुझे और भी काउंट करना, इवन भी काउंट करना। नाउ टेल मी, अगर नंबर और नहीं है तो इसका, अगर नंबर इवन नहीं इसका मतलब वो कौन सा नंबर होता है, Odd. ऑड होता है। तो हम लोग क्या लगाएंगे, आप बताइए। Else condition. एल्स कंडीशन। और अभी मुझे 2 काउंटिंग करना है, राइट? इवन का भी करना है, ऑड का भी करना है। इवन नंबर एंड ऑड नंबर। टेम्पररी वेरिएबल लेना नहीं टेम्पररी क्यों लेना है जी? One more counter. एक Count मोर, one. तो इसका नाम थोड़ा इजी लगता है, इवन काउंट लिखता है तो आपको पता चलेगा इससे क्या लिखना है। दूसरे का लेता है इंट ऑड काउंट लिखता है। बराबर। तो इवन हुआ तो इवन काउंट मेरा ये बढ़ेगा, एल्स में क्या बढ़ेगा मेरा, Odd count is Odd count. ऑड काउंट बढ़ेगा। ओके, और मुझे प्रिंट क्या करना पड़ेगा, दोनों प्रिंट करना पड़ेगा। इवन काउंट भी प्रिंट किया मैंने, ऑड काउंट भी प्रिंट करूंगा, बस काम बन गया। तर आपण ते काउंट +1 का कशाला घेतो? साहेब आपला काउंटिंग वाढला पाहिजे ना, तुम्हाला एखादी गोष्ट मी काउंट करायला लावले, जेव्हा तुम्हाला ती गोष्ट मिळते तेव्हा तुम्ही काय करता, तुमचा काउंटर वाढवतो ना मनात मनात। हाँ यस सर। मी तर वाढला पाहिजे। ओके सर ऑडची कंडिशन कशाला ना, जर इवन नसतो तो ऑडच नंबर असतो ना, दुसरा ऑप्शन असतो का? राईट राईट दुसरा काय ऑप्शन असतो, तुम्ही अजून एखादा एक घेता। हो राईट ओके हाँ इवन देखिए 8 है, सर 7 है। हाँ बोलिए। हाँ वो सम किधर काउंट होगी फिर, सम तो हमें नहीं सम होगी। कर हमारा क्वेश्चन में सम था क्या, क्वेश्चन में सम करना है क्या, बोला है क्या सम करने के लिए, सम नहीं है। राइट? हमें क्या बोला गया, डू ओनली काउंटिंग। किसका काउंटिंग बोला था, पहले इवन का बोला था, अभी ऑड का बोला है, अभी दोनों का बताया। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एग्जैक्टली आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका ये वाला चेंज होने वाला है, ये मुझे बताना है आपको। ओके बरन आपका प्रोग्राम चेंज हुआ, राइट? क्वेश्चन चेंज हुआ तो अभी आंसर भी चेंज होगा, राइट? तो सेम कंसेप्ट है। कोई तो म्यूट करता है, कौन सा बाड़ा? ठीक है।
ओके मुझे क्या ठीक है चलो। सर इसमें हमें आउट काउंट करना तो और भी कोई वेज हो सकती है, तो वो भी उसका फंक्शन ही करेंगे तो वैसे कर भी सकते हैं ना आप, आपके ऊपर है सर जी कॉल। ओके ओके सर। अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। तो मतलब E1 है, E1 -1 तो वैसे भी आउट हो सकता है, तो वैसे भी हम कर सकते हैं सर। हाँ कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके। और सर वो जो इवन नंबर है उसको मीन्स काउंट करने के बाद सम भी कर सकते हैं ना? लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट्स आप बताइए, अगर मैं सम करूं उसकी कोई वैल्यू है क्या? मैं सोची सम इवन नंबर का सम जो तो दिया है वो। मैं तो समझा नहीं, क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिए ना, क्वेश्चन में पूछा है बस काउंट कीजिए, हमें सम के लिए बारे में कुछ बोला है क्या मैडम? नहीं मैं वो ठीक है सर, मैं पूछ रही थी कि सम कर सकते क्या, इवन नंबर निकाल के बाद सम कर हाँ सकते? कर सकते ना, चलो आगे का वाला प्रॉब्लम वही करते हैं, अब बताए वही करते हैं, तो हम लोग वही करते हैं। काउंटिंग नहीं करते बस इस बार इस केस में। राइट अ प्रोग्राम टू काउंट की जगह सम ऑफ इवन एंड सम ऑफ करेंगे, ऐसा चलेगा? यस इवन सर। नंबर का सम और नंबर का, बस आप क्या करना है बस आप बताइए। चलेगा सर। यहाँ पे बस, यहाँ पे जो इवन काउंट लिखा है ना, मुझे सम काउंट इवन सम लिखता हूँ, और यहाँ पे भी ऑड सम लिखता हूँ। ठीक है, इवन सम के लिए इवन सम, इवन सम यहाँ पे क्या लिखना है बताइए, +1 करना है कि मुझे नहीं, मुझे वो नंबर करना है राइट। A of R. बस ऑड सम के लिए मुझे क्या करना, ऑड सम के इसमें काउंट में जाना है, इसमें जाना है, और यहाँ पे मुझे ए बाय करना है, हो गया काम। और मुझे प्रिंट भी वैसे करना, इवन सम ऑड सम। कंडीशन निकालनी पड़ेगी। सॉरी, हाँ बोले, क्या बोले आप? हेलो सर सर त्या ऍरे मधून सपोज आपल्याला आपल्याला इवन नंबरचे जेवढे जेवढे आहेत ते सेपरेट करायचे असतील तर करता येतात का? केलं ना साहेब आता. नाही इथं ऍडिशन केली फक्त. मला समजा आता माझा जे इवन नंबर असतील माझे 6, 8, 9 त्याचा सेपरेट ऍरे घे, त्याचा सेपरेट डिस्प्ले करायचं करता येतील का? करता येईल ना साहेब, तुम्हाला काय करावं लागेल बघा? मग दुसरा ऍरे घ्यावा लागेल ना अजून एक? एक्झॅक्टली, पहिले तुम्हाला काउंट करावं लागेल किती आहे, मग त्याचा ऍरे डिक्लेअर करावं लागेल. तो दुसऱ्या म्हणजे ते दुसऱ्या ऍरे मध्ये कसं फिलअप करायचं मग? करता येईल ना. तुम्हाला एवढं कळालं का सांगा ना, आपण घेऊया. तुम्ही हा, सर. प्रोग्राम सांगा, मी तुम्हाला करून देतो. हे हा प्रोग्राम कळाला? हा सर. ठीक आहे, चला. नाउ यांच्यानुसार दुसरा प्रोग्राम आपल्याला काय करायचं, राइट अ प्रोग्राम टू सेपरेट इवन नंबर अँड ऑड नंबर इन डिफरंट ऍरे. ठीक आहे, राइट अ प्रोग्राम टू सेपरेट even and odd number array in different array. बरा, तो मतलब आपका ये अगर इनपुट रहा, मान लीजिए अगर ये आपका इनपुट रहा, int e1 r इक्वल टू आपका ऐसा होना चाहिए, जैसे इस केस में से e1 आएगा 6, 8, 10, 12, 14, 16, राइट? आप यही चाहते राइट? यस सर, यस। तो ऑड में बस आपका कुछ नहीं है, आपको पहले काउंटिंग करना है। अभी एरे का एक दिक्कत है, पता है क्या है? आपको पहले से साइज बतानी पड़ती है ना, इसमें आपको पता चले काउंटिंग, आपको पता है कि इसमें ऑड नंबर कितने, इवन नंबर कितने? नो सर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले काउंटिंग करना पड़ेगा भाई कि कितने इवन है और कितने ऑड है, बराबर है? तो मैंने क्या करूंगा यहाँ पे, जैसे मैंने बताया यहाँ पे मुझे इसकी जगह 1 लिखूंगा। मैंने पहले काउंटिंग किया, पहले इवन का काउंट किया, ऑड का काउंट किया, और ऑड का भी काउंट करूंगा मैं। ठीक है, इवन का भी ऑड काउंट किया, ऑड का भी काउंट किया। अभी मुझे पता तो चलेगा इस एरे में कितनी इवन है कितनी ऑड है, फिर मैं अलग से एक एरे डिक्लेयर करूंगा जो मैंने अभी बताया, E1 एरे करके इज इक्वल टू न्यू इंट, इसकी साइज मुझे बतानी पड़ेगी, और साइज कितनी होना चाहिए? E1 का
एग्जैक्टली तभी मुझे पता चलेगा, क्योंकि एरे में आपको पहले साइज बतानी पड़ती है, राइट? तो वैसे इंट ऑड एरे इज इक्वल टू न्यू इंट, यहाँ पे मैं क्या करूँ, ऑड काउंट। तो आपको फिर से ये फॉर लूप रिपीट करना पड़ेगा, और यहाँ पे हम लोग कॉपी करने की जगह बस ऐड करते जाएंगे, राइट? अभी दिक्कत ये है कि यहाँ पे आपको इटरेशन डालने पड़ते हैं बहुत सारे, दिक्कत है आपको। यहाँ पे इंट जे E1 ITR लिखता हूँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। E1 इटरेशन इंट और ITR डालना पड़ेगा, राइट? अभी E1 में E1 की वैल्यू जानी पड़ेगी, तो E1 क्या है आपका, E1 कहा, E1 आ रहे हैं, नहीं राइट। और इसमें क्या आएगा, सर वो E1 ITR को इंक्रीमेंट भी करना होगा ना? राइट, वही कर रहा हूँ मैं। राइट, आप यहाँ पे अभी डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो प्यारे। ठीक है, अभी प्रिंट कीजिए, देखिए आपका काम बन जाएगा। अरे यार क्या हुआ, कंसोल पे ये क्यों प्रिंट हुआ? एक मिनट दीजिए बस मुझे। देखिए हो रहा है क्या सारी चीजें, देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें सारे इवन स्टोर हो रहे हैं, बराबर है, और इसमें सारे ऑड स्टोर हो रहे हैं, बराबर है। वैसे अगर आप करोगे आपका काम बन जाएगा। देखिएगा ऑड में सारे ऑड स्टोर हुए, देखिए सारे ऑड नंबर स्टोर हुए, और इसमें सारे इवन नंबर स्टोर हुए ना सेपरेट। हॅलो सर खरं रन केल्यानंतर तसं काय येतं ते? हाँ प्रिंट करावं लागेल, हाँ मैं डायरेक्ट प्रिंट केलं ना, अरे ना, तो आपको हर एक एलिमेंट प्रिंट करना पड़ेगा 16 आउटडोर प्रिंट एलिमेंट से, देखिए बराबर है। और यहाँ पे मुझे फिर से फॉर लूप लगाना पड़ेगा प्रिंट करने के लिए इसको, ठीक है, समझ में आए? ये करो, ये इसी जरूरत नहीं पड़े, इतना किया तो काम बनेगा। सर हा प्रोग्राम विचारतात का? नाही विचारत, आता त्यांची रिक्वायरमेंट होते, मग त्यांना दिला मी तो करून। इसको छोड़ दो अभी, जिसको समझे उसको, बाकी अभी बहुत कुछ लोगों ने नहीं समझा होगा, right? तो मैंने आपको सिंपल में बताता हूँ। पहले मुझे क्या करना पड़ा, मुझे
इवन नंबर कितने, ऑड नंबर कितने मुझे बताना पड़ता है। क्यों? अगर आप एरे डिक्लेयर करते हो आपको उसकी साइज देनी पड़ती है। तो मुझे जब तक इस एरे में कितनी इवन है, कितनी ऑड है, जब तक वो नहीं कैलकुलेट करता तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या? नहीं आगे बढ़ सकता। तो मैंने एरे डिक्लेयर किया, पहले काउंट निकाला, फिर उसका उस साइज का एरे डिक्लेयर किया इवन के लिए और ऑड के लिए। फिर मैंने वही फॉर लूप लगाया जो हम लोग ऊपर लगाया था। अगर वो नंबर इवन है तो इवन की वैल्यू इस इवन के एरे में जाएगी, अगर वो नंबर ऑड है तो ऑड के लिए ऑड में जाएगी। बस अभी यहाँ पे कैसे होता है, ये अलग आ रहे हैं, ये अलग आ रहे हैं, तो इनका इटरेशन भी अलग अलग होना चाहिए, इसीलिए इसका इटरेशन अलग अलग होगा। ये फंडा है। ठीक है, ये छोड़ा डिफिकल्ट है, ये छोड़ दो। सर अभी वो हेलो सर, हाँ बोलिए। वो प्रिंट वाला जो है ना फॉर लूप के अंदर लगाया तो सर बाहर नहीं लगाया सर, तो फायदा क्या, यहाँ पे अगर मैं फॉर लूप के अंदर लगाता हूँ, कभी कभार ये भी प्रिंट होगा, कभी कभार ये भी प्रिंट होगा ना, ये आपको पता ही नहीं चलेगा सर इवन प्रिंट हो रहा है क्या और एरे प्रिंट हो रहा है, तो आपको सेपरेट लिखना पड़ेगा फिर से ये फॉर लूप। सर वो इटरेशन वाला वेरिएबल क्यों लिया सर? कौन सा वाला सर जी? इवन इटरेशन है ऑड इटरेशन? वही इसके पीछे लॉजिक ये सर, एरे अलग अलग है तो उनका कैलकुलेशन भी अलग अलग होगा, तो इसीलिए मैंने अलग अलग लिया। ठीक है, देखिए ये वाला होगा। हाँ लेकिन देखिए सारे इवन नंबर एक तरफ पे आ गए कि नहीं, तो ये आपका इवन एरे है, इसके आपका ऑड एरे चालू है, बराबर है। हेलो यस सर। चलो यस फिर सर। आज ये वाला प्रॉब्लम में टाइम वहां पे कॉपी करता हूँ और आज के लिए बस करते हैं। हाँ सर। ठीक है, अभी किसी को डाउट है एरे के बारे में, मतलब समझ में एरे क्या होता है वगैरह? ठीक है, तो कल हम लोग बेसिकली, हाँ बोलिए। हाँ सर, आरए का पर्पस क्या है सर? आरए यूज करने का पर्पस? मैं भी बताया ना आपको कि डेटा स्टोर करने के लिए पर्पज है। ठीक है, आप उससे आपका जो डेटा है वो स्टोर कर सकते हैं इस केस में। ओके सर। ठीक है, ऑल सेट है, किसी को कुछ डाउट है? नो सर। चलो फिर कल के लिए, कल आगे के और क्वेश्चन देखते हैं। चलो हेलो सर।